Good morning, students. So today we're going to start our new chapter, which is लेजर। लेजर क्या है? लेजर एक तरह का अकाउंट है जो इंडिविजुअली हर ट्रांजैक्शन में जितने भी हमारे अकाउंट आते हैं उन सारे अकाउंट को हम इंडिविजुअल बेसिस पर एक बुक के अंदर पर पेज वाइज एक पेज पर एक ही अकाउंट को मेंशन किया जाता है, तो सारे ट्रांजैक्शन को हम प्रॉपर वे में क्लासीफाई कर देते हैं, उसे हम लेजर कहते हैं। तो जितने भी ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे उन ट्रांजैक्शन की हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि रिकॉर्डिंग जो होती है वो जर्नल एंट्री के थ्रू जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे ही जर्नल में आप उन्हें रिकॉर्ड कर देंगे, आपकी नेक्स्ट जो वर्किंग है वो स्टार्ट होगी लेजर पर कि आप उन रेस्पेक्टिव अकाउंट्स को क्लासीफाई करें एज पर देयर नेचर, एज पर देयर नेम। हम उसी अकॉर्डिंग उन्हें क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले लेजर अकाउंट बनता कैसा है हम उसके बारे में समझेंगे। फिर मैं आपको दो ट्रांजैक्शन के साथ, जिसमें एक सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरा कंपाउंड जर्नल एंट्री, इनकी पोस्टिंग कैसे होगी, इन्हें हम बैलेंसिंग कैसे करेंगे, और जब हम इन बैलेंसेस को लिखने के बाद जब मैं नेक्स्ट टाइम पर नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड करूँगा तो उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी वो हम समझेंगे। लेजर करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे। अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल वी आर प्रिपेयरिंग राम अकाउंट, तो हम सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट का नेम मेंशन करेंगे। अकाउंट का नेम मेंशन करने के बाद हम एक लेजर का प्रिपरेशन करेंगे। टोटल पेज हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। द लेफ्ट हैंड साइड पार्ट इज कंसिडर्ड एज डेबिट साइड एंड द राइट हैंड साइड पार्ट इज कंसिडर्ड एज क्रेडिट साइड। तो इस अकाउंट का ये है डेबिट साइड और ये वाला पार्ट है क्रेडिट साइड। अब हम समझेंगे कि क्या होता है, कैसा होता है, वो नेक्स्ट स्टेज है। सबसे पहले अकाउंट का फॉर्मेट समझते हैं। तो फॉर्मेट को समझने के लिए हमें यहाँ पर अकाउंट में नेम मेंशन करने के बाद उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट पार्ट होगा डेबिट साइड और राइट पार्ट होगा क्रेडिट साइड। आफ्टर दैट हम अकाउंट का फॉर्मेट में जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है, एक होती है डेट की, जिसमें हम डेट ऑफ ट्रांजैक्शन मेंशन करेंगे। दूसरा होगा हमारा पर्टिकुलर्स, जिसमें हम पर्टिकुलर्स में उस रेस्पेक्टिव अकाउंट को मेंशन करेंगे जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। उस अकाउंट को मेंशन करने के बाद आपको ये देखने का है कि हम कैसे उसकी वर्किंग करते हैं। क्लियर? तो लेजर के अंदर आप मेंशन करते हैं डेट, पर्टिकुलर्स। आफ्टर दैट एक स्मॉल कॉलम और बनेगा जिसको हम कहेंगे जर्नल फोलियो। इस जर्नल फोलियो में हम मेंशन करेंगे जिस जर्नल का वो पेज नंबर जहाँ पर वो रेस्पेक्टिव एंट्री आपने मेंशन की है, तो इस जर्नल फोलियो में हम वो पेज नंबर मेंशन करेंगे। प्रैक्टिकली ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसे ही यूज़ किया जाता है, लेकिन अभी हम प्रेजेंट में जब इन क्वेश्चंस को करेंगे तो वहाँ पर हमारे इस कॉलम के अंदर कोई फिगर अभी पेज नंबर हमें मेंशन नहीं करने हैं, बिकॉज हम किसी भी पार्टी का ये रेस्पेक्टिव फिगर वहाँ से मेंशन नहीं करते हैं। तो हम जर्नल फोलियो किसके लिए होता है कि जहाँ पर इस पर्टिकुलर एंट्री को आपने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जर्नल के, उस जर्नल के पेज नंबर को लिखा जाता है, ताकि कभी भी इस एंट्री को मुझे फिर से चेक करना पड़े तो मैं जर्नल बुक उठाकर वो रेस्पेक्टिव पेज ओपन करके देख सकता हूँ कि ये जर्नल एंट्री मैंने किससे की, क्यों की, कब की, किसके लिए की, उन सब का नरेशन मुझे जर्नल के नीचे मिल जाएगा। तो मैं वो जर्नल एंट्री ओपन करने के लिए जर्नल फोलियो का वो रेस्पेक्टिव पेज नंबर यहाँ पर उस रेस्पेक्टिव अकाउंट का जहाँ पर वो एंट्री की गई फर्स्ट टाइम वो यहाँ पर मेंशन करूँगा। फिर आएगा मेरा अमाउंट, कितने रुपए की एंट्री है वो मेंशन होगी। सेम यही कॉलम आपको इस साइड में भी बनाना है। ये वाला साइड है मेरा डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। ये होगा मेरा लेजर का फॉर्मेट। इसी फॉर्मेट के साथ मुझे हर अकाउंट में आने वाले हर एंट्री में आने वाले अकाउंट का इस तरह से लेजर प्रिपेयर करना होगा। जब भी आप उनकी मंथ एंड पर टोटल करेंगे
तो आपको टोटल करते वक्त दोनों ही साइड की टोटल करनी होगी, और जहाँ टोटल होगी वहाँ डबल अंडरलाइन किया जाएगा, और टोटल जो है वो सेम लाइन में की जाएगी। अगर वो टोटल होने के बाद यहाँ टोटल हो रही है तो इस साइड की टोटल भी उसी लाइन में उसी लेंथ के साथ वहीं पर आपको मेंशन करनी होगी। तो ये साइड में यहाँ टोटल, तो क्रेडिट साइड की भी इसी लाइन में यहाँ टोटल करनी है। ये टोटल दोनों ही टोटल हमेशा इक्वल होगी। अगर किसी कंडीशन की वजह से दोनों टोटल इक्वल नहीं आती है तो दोनों साइड में से जिस साइड की टोटल ज़्यादा होगी हम उस टोटल को दोनों ही साइड में मेंशन कर देंगे, और जिस साइड में टोटल कम है वो डिफरेंस हम फाइंड आउट करेंगे और उस डिफरेंस को उस रेस्पेक्टिव साइड में मेंशन करेंगे, और वो डिफरेंस हमारा कहलाएगा बैलेंस। ओके बच्चों, तो यहाँ पर लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया, फॉर्मेट बन रहा है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, and the same has been followed in credit side, date, particulars, journal folio, amount. After that balancing of account कि हम उनका बैलेंस करेंगे, बैलेंस जिस भी साइड का ज़्यादा होगा वो दोनों साइड में मेंशन करेंगे, और जिस साइड में बैलेंस कम होगा उस साइड में आप उस डिफरेंस अमाउंट को मेंशन करेंगे जो कहलाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दैट रेस्पेक्टिव अकाउंट। क्लियर? ओके, अब हम एक दो ट्रांजेक्शन लेते हैं जिनमें एक होगी सिंपल एंट्री और दूसरी होगी कंपाउंड एंट्री। उन दोनों की पोस्टिंग को हम यहाँ पर करना सीखेंगे। कोई भी ट्रांजेक्शन आप लेंगे तो उस ट्रांजेक्शन को पोस्ट करने से पहले उसकी जर्नल एंट्री करना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले जर्नल एंट्री करेंगे, आफ्टर दैट वी वुड गोइंग टू पोस्ट द रेस्पेक्टिव जर्नल एंट्री इन देयर रेस्पेक्टिव अकाउंट। क्लियर? ओके, तो हम यहाँ पर इसकी वर्किंग करते हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि इस वर्किंग को करते वक्त हमारे यहाँ पर वर्किंग में क्या चीज़ और कैसे जर्नल एंट्री को मेंशन किया जाता है। क्लियर? तो हम लेते हैं फर्स्ट एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। सेकेंड एंट्री, deposited ₹10,000 in bank account, and last third entry, purchased goods of ₹15,000 for which 5,000 paid through bank account and remaining through cash। तीन ट्रांजेक्शन हमने लिए। बिजनेस स्टार्ट किया कैश में 50,000 से, 10,000 रुपये बैंक अकाउंट में जमा कराए खाता खुलवा कर, और फिर हमने गुड्स परचेज किए 15,000 के, जिसमें से 5,000 हम बैंक से पे कर चुके हैं और बचा हुआ अमाउंट हमने कैश में पे किया। हम इन तीनों ट्रांजेक्शन की डेट मेंशन कर देते हैं। मान लो ये ट्रांजेक्शन है 1 जनवरी का, ये है 3 जनवरी का, और ये ट्रांजेक्शन है 5 जनवरी का। तो ये तीन ट्रांजेक्शन हमने किए। 1 जनवरी को ये बिजनेस स्टार्ट किया, 3 जनवरी को पैसा जमा कराया, 5 जनवरी को हमने गुड्स परचेज किए। हम सबसे पहले इसे इनकी जर्नल एंट्री मेंशन करते हैं। पहला 1 जनवरी को होने वाले ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री होगी, बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। सेकेंड 3 जनवरी को एंट्री होगी 10,000 कैश जमा कराया बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। 5 जनवरी को गुड्स परचेज किए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस कितने की है 15,000, बैंक से पेमेंट किया आपने 5,000, तो बचे हुए 10,000 किससे दिए, कैश से दिए। तो ये इन तीनों ट्रांजेक्शन की हमारी जर्नल एंट्रीज है
1 जनवरी को बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश डेबिट हुआ, कैपिटल क्रेडिट हुआ। 3 जनवरी के दिन पैसा बैंक में जमा कराया, बैंक का बैलेंस बढ़ा तो बैंक डेबिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। फिर 5 जनवरी के दिन गुड्स खरीदे तो परचेजेस एक्सपेंस के नाम से डेबिट किया और 15,000 रुपये हमने डिपॉजिट किए, जिसमें से 10,000 हमने कैश दिया तो बैलेंस रिड्यूस हुआ, इसलिए 10,000 से कैश क्रेडिट हुआ। बैंक में 5,000 रुपये हमने पे किए तो बैंक का बैलेंस भी 5,000 से रिड्यूस हुआ तो 5,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिए। अभी हम समझे तो बहुत सिंपल है कि 10,000 बैंक में थे, 5,000 हमने किसी को पे कर दिए तो बैंक में अब कितने बचे, 5,000। वही हम यहाँ पर लेजर के अंदर चेक कर पाएंगे कि ऑन पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव डेट हमारा बैलेंस कितना था। अब मैं मान लो कि इसके बाद मेरा पूरे महीने में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो मुझे मंथ एंड पर बैलेंसिंग भी करनी है, वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। अब टोटल समझना ये है कि अब लेजर अकाउंट कितने बनेंगे। तो हम यहाँ पर जब भी कोई एंट्री आएगी, कैश आ रहा है जैसे यहाँ पर 1 2 3 बार, तो ऐसा नहीं कि कैश के 3 लेजर बनेंगे, कैश का लेजर एक ही बनेगा, लेकिन इन तीनों एंट्री की पोस्टिंग वहां पर रेस्पेक्टिव लेजर के अंदर की जाएगी। ठीक, तो टोटल लेजर कितने बनेंगे वो हम गिन लेते हैं। कैश का 1, कैपिटल 2, बैंक 3, कैश ऑलरेडी गिन चुके हैं, परचेजेस 4, कैश ऑलरेडी गिन चुके हैं, बैंक ऑलरेडी गिन चुके हैं। सो टोटल देयर इन all these 3 transactions, total requirement of ledger is 4 ledgers we have to prepare, capital, cash, बैंक, purchases, 4 लेजर हम यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। अब मैं यहाँ मेंशन करता हूँ आपके सामने, मान लो कि हम लेजर प्रिपेयर करते हैं तो हमारा पहला अकाउंट मैं मानता हूँ कैश अकाउंट बना रहा हूँ, ये कैश अकाउंट का लेजर, क्लियर। अब कैश अकाउंट मैंने पहली एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, यहाँ पर लिखेंगे डेट, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ये है मेरा लेजर। लेजर में अब पोस्टिंग कैसे करनी है वो समझते हैं। पहली ट्रांजेक्शन इसी के साथ मैं बचे हुए लेजर की आपको रहकर बता देता हूँ ताकि उनकी पोस्टिंग हम इजीली कर पाएंगे। दूसरा लेजर हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट, तीसरा लेजर हम बनाएंगे बैंक अकाउंट, चौथा लेजर हम बनाएंगे परचेजेस अकाउंट। क्लियर, फॉर्मेट यही रखना है। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन अभी मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज आपको प्रिपेयर करना है छोटा सा कॉलम जिसमें आपको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, सिर्फ वो जनरल फोलियो लिखा रहेगा, ठीक है। फिर आएगा अमाउंट। अब हम इसकी पोस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रांजेक्शन में कैश को डेबिट किया गया तो कैश की डेबिट साइड में आते हैं। कैश की डेबिट साइड में डेट मेंशन करते हैं 1 जनवरी। क्रेडिट कौन हो रहा है, कैपिटल। कैश डेबिट कितने से हो रहा है, 50,000। उसी अमाउंट के साथ कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो आपको मेंशन करना है यहाँ पर 2 कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 50,000। ये हो गई फर्स्ट वाले कैश की पोस्टिंग। अब हम समझते हैं यहाँ इसी अकाउंट में कैपिटल जो है वो क्या हो रहा है, क्रेडिट, क्योंकि कैश डेबिट हो रहा है तो दूसरा अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। वो कौन है, कैपिटल। कैपिटल की अकाउंट में हम आते हैं, ये है हमारी डेबिट साइड, ये है हमारी क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में जब भी कोई अकाउंट मेंशन करेंगे तो उसके आगे प्रीफिक्स लगेगा 2, और अगर कभी भी कोई क्रेडिट साइड में हम अकाउंट मेंशन करेंगे तो उसके आगे प्रीफिक्स लगता है बाय। क्लियर, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको कि डेबिट साइड में प्रीफिक्स है 2 और क्रेडिट साइड में प्रीफिक्स लगता है बाय। तो हम यहाँ कैपिटल, अब इस एंट्री के अंदर 1 जनवरी के दिन कैपिटल क्रेडिट हो रही है 50,000 से, हम कैपिटल को यहाँ पर 1 जनवरी के दिन क्रेडिट करते हैं, 1 जनवरी को क्रेडिट करते हैं कैपिटल को। तो यहाँ कैपिटल क्रेडिट, अगेंस्ट में डेबिट कौन हुआ, कैश। तो आपको यहाँ मेंशन करना होगा प्रीफिक्स बाय लगाकर कैश अकाउंट। कितने से कैपिटल क्रेडिट है, 50,000। वहीं कैश कितने से है, 50,000। तो यही अमाउंट आपको यहाँ पर मेंशन करना है। ये हुई हमारी फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग। क्योंकि यहाँ पर 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश और कैपिटल,
तो दोनों ही अकाउंट में हमने रेस्पेक्टिव एंट्रीज के साथ उनकी पोस्टिंग कर दी है। अब हम सेकेंड अकाउंट पर चलते हैं, बैंक और कैश। तो एंट्री यहाँ होगी और एक इस अकाउंट में होगी। बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 3 जनवरी के दिन 10,000 रुपए से। तो 3 जनवरी के दिन बैंक को डेबिट करेंगे आप, तो मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से, 10,000 रुपए से। ठीक, कैश क्रेडिट हो रहा है 10,000 से। कैश की क्रेडिट साइड में आते हैं, डेट डालते हैं 3 जनवरी, प्रीफिक्स लगेगा बाय और लिखेंगे बैंक अकाउंट, कितने रुपए, 10,000 रुपए। ये हो गई मेरी सेकेंड एंट्री की पोस्टिंग। थर्ड एंट्री में अब हमारे 3 अकाउंट है, परचेजेस, कैश और बैंक। हम सबसे पहले परचेजेस की पोस्टिंग करते हैं। डेट है 5 जनवरी। परचेजेस अकाउंट जो है वो डेबिट हो रहा है, तो परचेजेस की डेबिट साइड में आते हैं। परचेजेस की डेबिट साइड में आते हैं, तो परचेजेस की डेबिट साइड में है 15,000 रुपए। पहले डेट मेंशन करते हैं 5 जनवरी। अगेंस्ट में क्रेडिट कौन हो रहा है, कैश और बैंक। अब मैं अगर ये 15,000 रुपए सिर्फ कैश में लिखूंगा तो भी गलत है, क्योंकि इसमें 10,000 ही कैश में है। मैं सिर्फ बैंक में लिखता हूँ तो भी गलत है। तो मुझे इन दोनों ही अकाउंट को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा परचेजेस अकाउंट के अंदर। तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में एंट्री होगी, ये क्लियर है। लेकिन अगेंस्ट में क्रेडिट कौन है, कैश और बैंक। तो आपको यहाँ मेंशन करना है टू कैश अकाउंट, 5 जनवरी के दिन ही टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट में कितना अमाउंट, 10,000, तो वो आपको कैश के सामने 10,000। बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट, 5,000, तो यहाँ आपको मेंशन करना है 5,000। ये हो गई मेरी परचेजेस में एंट्री, जो मैंने क्लासिफाई करके पोस्ट कर दिया। कैश को क्रेडिट किया 10,000 से, बैंक को क्रेडिट किया 5,000 से, और टोटल 15,000 रुपए परचेजेस में डेबिट हो गए। अब हम आगे आते हैं, कैश में इसकी पोस्टिंग कैसे होगी। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में चलते हैं, डेट लिखते हैं 5 जनवरी। यहाँ इसके अगेंस्ट में डेबिट कौन हो रहा है, परचेजेस, तो आपको मेंशन करना है बाय परचेजेस अकाउंट। अब मैं परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से हो रहा है, 15,000 से, लेकिन कैश क्रेडिट कितने से हो रहा है, 10,000 से। तो आपको यहाँ कैश को क्रेडिट 10,000 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैश क्रेडिट 10,000 है। अभी परचेजेस टोटल डेबिट 15 से है, लेकिन कैश के अंदर वो 10,000 आएंगे और बचे हुए 5,000 बैंक के अंदर जाएंगे। तो मैं यहाँ कैश में 10,000 मेंशन कर रहा हूँ। क्लियर। अब हम बैंक की पोस्टिंग करते हैं। बैंक के अंदर मुझे बैंक को क्रेडिट करना है, बैंक की क्रेडिट में आता हूँ। अमाउंट मेंशन करने से पहले डेट मेंशन करता हूँ। फिर आएगा बैंक क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, अगेंस्ट में डेबिट कौन है, परचेजेस। यहाँ प्रीफिक्स बाय, परचेजेस अकाउंट, अमाउंट आएगा 5,000, जितना यहाँ पर मेंशन किया हुआ वो अमाउंट आपको उस रेस्पेक्टिव अकाउंट में पोस्ट करना है। तो ये हुई हमारी पोस्टिंग ऑफ जर्नल इनटू लेजर। अब हम समझेंगे बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। बैलेंसिंग कैसे होगी इस अकाउंट की, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि जब भी बैलेंसिंग की जाएगी तो बैलेंसिंग करते वक्त आपको क्या करना है, वी हैव टू टोटल द डेबिट साइड ऑफ दैट रेस्पेक्टिव अकाउंट एज वेल एज देयर क्रेडिट साइड। Whichever the total is higher, that same to be mentioned to the both the side in debit as well as credit, and whichever side is having a difference, that difference is to be mentioned in that respective side only. Okay, तो हम यहाँ कैश अकाउंट का बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करने पर देखते हैं तो कैश की डेबिट की टोटल है 50,000, कैश की क्रेडिट की टोटल है 20,000। कौन सी साइड की टोटल ज्यादा है, ऑब्वियसली डेबिट की। 50,000 रुपए बड़े होते हैं 20 से, तो हम वही टोटल दोनों साइड में मेंशन कर देंगे। तो यहाँ टोटल लगाकर आपको क्या करना है, डबल अंडरलाइन। वही टोटल इसके सामने सीधा सीधा चलते हुए आपको यहाँ मेंशन करना है 50,000। ओके, फिर मैंने आपको बोला कि अब दोनों टोटल तो आपने इक्वल लिख दी, लेकिन इधर की टोटल तो 20 है। इधर की टोटल को 50 बनाने के लिए डिफरेंस अमाउंट आपको यहाँ मेंशन करना है। कितना डिफरेंस अमाउंट है, 30,000, वो आपने यहाँ मेंशन किया। ये इसकी डेट क्या है, मंथ एंड पर मैं बैलेंसिंग कर रहा हूँ, इसके अलावा मेरा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। तो 31 जनवरी के दिन मैं इसकी बैलेंसिंग कर रहा हूँ।
तो जब भी बैलेंसिंग करेंगे उसे हम लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, C/D, जिसका मीनिंग है बाय बैलेंस कैरिड डाउन। हम इस बैलेंस को कैरी करके नेक्स्ट मंथ पर लेकर जाएंगे। नेक्स्ट मंथ मतलब 1 फरवरी के दिन मेरा बैलेंस कितना है कैश का, 30,000 रुपए। ओके, तो ये 31 जनवरी के दिन जो क्लोजिंग में होगा, 31 की रात को जो मेरे यहाँ फर्म में पैसा पड़ा है, अगले दिन आकर सुबह देखूंगा तो भी पैसा उतना ही रहेगा जितना मैं रात को छोड़ कर गया। तो 31 जनवरी के दिन मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 30, तो 1 फरवरी के दिन ओपनिंग बैलेंस भी 30 होगा। जब भी ओपनिंग बैलेंस हम पोस्ट करेंगे तो अगर क्लोजिंग इस साइड में आता है तो ओपनिंग इसकी अपोजिट साइड में लिखा जाता है। इसके जस्ट नीचे हम डेट डालेंगे 1 फरवरी और यहाँ मेंशन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D। ब्रॉट डाउन मतलब मैं ऊपर से उसे नीचे लेकर आया हूँ, तो ये ब्रॉट डाउन करके लाया हूँ। दैट मीन्स दिस इज आवर ओपनिंग बैलेंस 30,000। क्लियर? मैं भी इसको आपको यहाँ करके दिखा दूंगा, यहाँ नजर नहीं आएगा तो। कैपिटल की अब मैं बैलेंसिंग करता हूँ। कैपिटल की इस साइड की टोटल है 50, इस साइड की टोटल है 0। कौन सी साइड की टोटल बड़ी है? क्रेडिट की, तो वही टोटल दोनों साइड में मेंशन होगी। तो ये टोटल मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ दोनों ही साइड के अंदर। तो इधर की टोटल 50,000, वही टोटल यहाँ पर भी लिखनी, लेकिन इधर की टोटल तो 50 आ नहीं रही, तो जितना भी डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? 50,000 यहाँ मेंशन करेंगे। कितनी तारीख को निकाला? 31 जनवरी के दिन। और बैलेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ये साइड हमेशा 2 में चलती है और ये साइड हमेशा बाय में चलती है, तो यहाँ लिखेंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। ये क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए कैरिड डाउन, CD 50,000। जब 1 फरवरी को इस बैलेंस को पोस्ट करोगे तो इससे जस्ट नीचे वाली लाइन में हम यहाँ डेट डालेंगे 1 फेब, अपोजिट साइड में। क्लोजिंग इधर आया तो ओपनिंग अपोजिट साइड में जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, क्लोजिंग का CD और ओपनिंग का BD। तो ब्रॉट डाउन कितना रुपए का बैलेंस है? 50,000। फिर फरवरी में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो इसके नीचे मेंशन होने लग जाएंगे। क्लियर? ऐसे ही बैंक की बैलेंसिंग करते हैं। इस साइड की टोटल 5, इस साइड की टोटल 10। बड़ा कौन? ये वाला साइड 10,000। वही बैलेंस आपको यहाँ मेंशन करना है। डिफरेंस कितना? 5,000। 31 जनवरी के दिन बैलेंस निकालोगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। परचेजेस का इस साइड की टोटल 15,000 और इस साइड की टोटल भी उतनी ही आएगी। 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,000 रुपए। क्लियर? ये आपको मेंशन करना है। तो ये हुआ बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। मैंने आपको कैरी फॉरवर्ड भी बता दिया कि आप जब उसे ब्रॉट डाउन करोगे, पीछे से कैरी करके आगे लेके आओगे अगले महीने में, तो हम उसे अपोजिट साइड में मेंशन करेंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब समझने की बात है कि लेजर बनाने के क्या फायदे हो गए। तो हमारा एक फायदा तो ये हुआ कि हम किसी भी डेट पर किसी का भी बैलेंस सेम टाइम पर असर्टेन कर सकते हैं। हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि कोई भी आदमी मेरे पास आता है कि मैंने किसी को 10,000 का माल 1 तारीख को बेचा, 2 तारीख को 5,000 का बेचा, 3 तारीख को मुझे 2,000 दे गया, 4 तारीख को मुझे 1,000 और दे गया, 5 तारीख के दिन मैंने उसे 15,000 का माल बेचा और 6 तारीख को मेरे पास आता है, सर मेरा हिसाब बताओ। अब मैं उसे हिसाब बताने के लिए क्या करूं? मैं उसकी शुरू से लेकर 1 तारीख से लेकर उसके सारे ट्रांजैक्शन खोल खोल के चेक करूं कि उसने मुझे कब कब मेरे यहाँ से सामान उधार पर ले गया और कब मुझे पेमेंट दे दिया। तो कभी कभी हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई ट्रांजैक्शन चूक हो जाए, तो मैं उसको हिसाब सही नहीं बता पाऊंगा। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट तरीका है लेजर प्रिपेयर करें उस रेस्पेक्टिव पर्सन की, और लेजर पे आप जिस तारीख को उनका हिसाब पूछोगे हम उस तारीख को उसका बैलेंस निकाल कर बता पाएंगे कि हम उससे कितना मांगते हैं या वो हमसे कितना मांगता है। तो लेजर के ये बेनिफिट है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने बैलेंसिंग सीखा, पोस्टिंग सीखा, कैसे क्लासिफाई किया, कैसे पोस्ट किया, उन सब चीज़ों को हमने आज इस क्लास के अंदर समझा है। तो आज आप इसके और क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जिससे हम समझ पाएंगे कि कैसे लेजर प्रिपेयर होता है। लेजर प्रिपेयर करने के लिए पहले हमें जर्नल एंट्री आना जरूरी है। जर्नल एंट्री सही करेंगे तो फिर पोस्टिंग करने की अगली स्टेज है, जो अगर ये सही होगा तो इसे करना हमारा अगला टास्क होगा। तो ये सही करेंगे तो हम इसकी पोस्टिंग प्रॉपर वे में कर पाएंगे। क्लियर? तो ये है लेजर चैप्टर।
जिसके बारे में हमने समझा कि कैसे हम किसी अकाउंट को किसी ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद उसे किस वे में क्लासिफाई किया जाता है। आफ्टर प्रॉपर क्लासिफिकेशन हम किसी भी पर्सन का जिस पर्टिकुलर डेट पर आप मांगेंगे उस पर्टिकुलर डेट पर हम उसका बैलेंस निकाल कर दे पाएंगे। ये हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट है लेजर के अंदर। तो हम इससे कैलकुलेटिव मिस्टेक या फिर कोई ओमिशन हमारे से अगर हो जाए तो हम उन सब चीज़ों को वहाँ पर चेक कर सकते हैं और क्रॉस टैली करके उसे एग्जामिन किया जा सकता है। ओके बेटा, थैंक यू।